आप सभी को जय हिंद जोहार साथियों, स्वागत है। अब आपका गणित से डर खत्म होगा। अब आप जेटेट में चाहते हैं कि आपका 30 में 30 मैथ सही हो, 5-10 नंबर की बात नहीं है। आपको साधारण भाषा में, आप कुछ नहीं जानते हैं मैथ में, गणित में, हम आपको बताएंगे। जो क्लास अंतिम तो देख लीजिएगा, आपका 30 में 30 आएगा। क्यों? जो हम पढ़ा रहे हैं वो JCRT पर आधारित सवाल पढ़ा रहे हैं और जो आपको वहीं से सवाल पूछा जाएगा। जो भटक रहा है उसको भटकने दीजिए, कोई डर की बात नहीं है। हम आपको जो पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेगा प्यारे साथियों। अब याद रखिएगा, अब आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो पहले पहुंचे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब याद रखिएगा, अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। अब उड़ान तय करेगा कि आसमान किसका होगा, आसमान किसका होगा। आसमान आप ही का होगा, क्योंकि आप जो चीज चाहते हैं उससे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वह चीज ला कर देगी जो चीज आप चाहते हैं। प्यारे साथियों, जो आपके पास अभी है ना, उसके पीछे समय दिए हैं, तो आप हमको समय दीजिए, हम आपको वो चीज करा के दिखाएंगे। मैथ में 30 प्यारे साथियों, हॉट ट्रिक मेथड से आपको दिमाग में घुसा देंगे। अब आपको पता है कि यूपी बिहार को पछाड़ने के लिए अच्छा नंबर से पास करना जरूरी है, तो 120 नंबर आपका आएगा। मेरी बात को मान लेते हैं प्यारे साथियों। अब आप चाहते हैं यूपी बिहार को पछाड़ना, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्लास को। गणित से आपका दिमाग में से डर खत्म कर देंगे। गणित का मुश्किल से मुश्किल सवाल आप हवा हवाई में सोल्व कीजिएगा, आपको डरना नहीं है। केवल क्लास मेरा अटेंड कर लीजिए, आपकी गणित से डर खत्म। देखिए 10 का पूर्ववर्ती संख्या क्या है? बोल रहा है पूर्ववर्ती। पूर्व में क्या होता है? पहले पूर्ववर्ती निकालना अगर हो आपको, पूर्ववर्ती तो एक घटाते हैं। पूर्ववर्ती माने पहले, क्या होता है? पहले। तो पूर्ववर्ती संख्या निकालना हो, पूर्ववर्ती, तो उस संख्या में से एक घटा दीजिए। तो आपका किसका निकालना? 10। तो 10 में से एक घटा दीजिए, कितना हो गया? 9। तो आपका सही। तो पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? संख्या में से एक घटाते हैं, संख्या में से एक घटाते हैं। तो पूर्ववर्ती संख्या निकालना, एक घटाना, या उससे एक पहले वाला संख्या। जैसे बोले कि 10 का पूर्ववर्ती क्या हो गया? 9। एकदम इजी है, ठीक है। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आए हैं, ध्यान रखिएगा। पूर्ववर्ती तो एक पहले। अगला सवाल है, बोला है कि इस 46 का पूर्ववर्ती संख्या बताइए। तो 46 है, तो 46 का पूर्ववर्ती निकालने के लिए क्या बोले हैं? पूर्ववर्ती निकालने की एक घटा दीजिए, उसमें से 46 में एक घटाइए, 45 हो गया। तो आपका क्या आंसर हो गया? आपका दूसरा का ए हो गया करेक्ट। अगला सवाल देखिए, अब परवर्ती बोल रहा है। पूर्ववर्ती में घटाते हैं, परवर्ती मैंने आगे। परवर्ती मैंने क्या कहता है? आगे की बोल रहा है संख्या। परवर्ती निकालने के लिए संख्या में एक जोड़ते हैं, संख्या में एक जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है? परवर्ती। परवर्ती मैंने आगे होता है, पूर्व मैंने पहले। पूर्ववर्ती निकालने के लिए एक घटा देते हैं और परवर्ती निकालने के लिए एक जोड़ देते हैं। यहां पे देखिए सवाल, तो 9 का परवर्ती, तो 9 में एक जोड़ेंगे क्योंकि परवर्ती पूछा है, तो 9 में एक जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 10। या अगला संख्या होता है परवर्ती, ठीक है। तो 9 1 10, ऑप्शन करेक्ट हो गया सी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है 1000 का परवर्ती संख्या क्या है? परवर्ती तो 1000 में क्या करना है? एक जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा? 1001 हो जाएगा। 1001 कौन ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है 99 का पूछा है। बोला कि 99 का परवर्ती संख्या क्या हो गया? 99 का पूछा है ना, तो 99 है, परवर्ती बोला तो आगे बढ़ना, तो एक जोड़ देंगे, 100 प्राप्त हो गया। तो आपका 100 किस ऑप्शन में है? तो आपका ऑप्शन बी में करेक्ट है। तो परवर्ती पूर्ववर्ती सवाल आते हैं, इसे देख लीजिएगा और बहुत आसान है। यहां पे जो सवाल है अगला, बोला है यहां पे साथियों, बोला है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999। जिस अंक का सबसे बड़ी संख्या पूछे, 2 अंक का बड़ी संख्या तो 2 लिख दीजिए। 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या तो 3 गुण लिख दीजिए। 4 अंक का सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 4 9 लिख दीजिए। 5 अंक का सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 5 गुना लिख दीजिए। जे गो अंक के सबसे बड़ी संख्या पूछे उतना 9 लिख दीजिए, उतना 9 वही हो जाता है। तो 3 अंक के सबसे बढ़िया तो 3 गुना लिख दिए। और सबसे छोटी संख्या पूछा है,
इनका योगफल। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 100, क्योंकि 99 होता है 2 अंक के, और 99 के बाद अगला 100 क्या होता है? 100, और 100 के बाद तीन अंक की संख्या सभी से बड़े होता है, तो 100 होता है 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। इन दोनों को जोड़ने के लिए बोला है। एक करो से कोई हवा सवाल होगा, एकदम इजी है। 0 9 का 9, 9 का 9, 9 1 10, तो कितना हो गया? 1099 हो गया आंसर। 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल। ठीक है, तो आपका कौन सा हो गया ऑप्शन में? तो आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर सवाल क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। ये सवाल जो आपका है जेटेड 2016 में आया हुआ सवाल है। प्यारे साथियों, कुछ नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पूर्ववर्ती बोलेगा तो 1 जोड़ देंगे, परवर्ती बोलेगा तो पूर्ववर्ती बोलेगा तो 1 घटाएंगे, सॉरी, और परवर्ती बोलेगा तो 1 जोड़ देंगे। तो यहां देखिए कौन सा ऑप्शन बोल रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन में कौन सही है? तो देखिए चेक करते हैं। 1000 का बोला है कि 1000 बोला है, 1000 का बोला है परवर्ती संख्या। 1000 का परवर्ती क्या हो जाएगा? 1 जोड़ेंगे तो परवर्ती प्राप्त होगा। फिर बोल रहा है कि परवर्ती संख्या की पूर्ववर्ती, अब बोल रहा है कि इसमें से पूर्ववर्ती बोला तो 1 घटा देंगे तो 1000 है, तो बिल्कुल 1000 आएगा कि नहीं? तो 1 प्लस और माइनस कट जाएगा, 1000। ये तो बतिया सही ना कह रहा है? सही है ये बात। ये ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए ही सही हो गया कि नहीं? क्या किए? 1000 का परवर्ती, तो परवर्ती के लिए 1 जोड़ देंगे, और फिर बोला है पूर्ववर्ती तो 1 घटा देंगे, तो कितना होना चाहिए? 1000। तो देखिए 1000 में 1 प्लस किए 1 माइनस किए तो 1000 है कि नहीं? तो ये बात सही बोला है। फिर बोला है कि 1000 का बोला है, अगला जो है ये आपका देखिएगा, इसका बी देखिए, इसको क्या कह रहा है? 1000 की पूर्ववर्ती, तो 1000 की पूर्ववर्ती यानी कि 1 घटाइए, फिर बोल रहा है पूर्ववर्ती यानी कि पूर्ववर्ती आ रहा है तो फिर 1 घटाना होगा। आपसे बोल रहा है कि कितना? 999 हो जाएगा जी। 1000 में से 2 घटाएंगे तो 998 ना होगा जी। तो ये बतिया गलत ना है, 998 आना चाहिए तो 999 दे दिया, गलत है। 1000 की पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती कह रहा है यानी कि 1 घटाएंगे, की परवर्ती तो फिर 1 जोड़ेंगे, क्योंकि पूर्ववर्ती में 1 घटाएंगे और परवर्ती में 1 जोड़ देते हैं। तो आपको देखिए तो क्या आना चाहिए? 1001 आएगा। अरे देखिए 1 जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं तो 1000 ना रह जाएगा जी। 1 जोड़िए प्लस, 1 प्लस माइनस 0 हो जाएगा, तो 1000 आना चाहिए तो 1001 कर दिया, तो ये भी गलत है। 1000 की पूर्ववर्ती, 1000 की पूर्ववर्ती निकालने के लिए पहला पूर्ववर्ती के लिए -1, फिर परवर्ती का दिया तो 1 जोड़ देंगे, तो बोला है कि 1002 आ जाएगा। कैसे आएगा? 1 प्लस और माइनस कट जाएगा, खुद प्लस 1 जोड़े वो घटाए, कोई फर्क पड़ा नहीं। 2 रुपया कोई कहते 2 रुपया लिए तो कोई फर्क पड़ा नहीं, तो 1000 ही आना चाहिए। अब यहाँ 1002 दे दिया है, इसलिए आपका 3 गो ऑप्शन एक गलत है और आपका फर्स्ट ऑप्शन सही आपको कर दिए थे, तो आपका सही हो गया। ठीक है ना? तो आपका क्या हो गया? 7 का ए आंसर। ऐसे सवाल आपके आने की संभावना है। अब याद रखिएगा, आपका पड़ोसी, आपका दुश्मन आपके हार का इंतजार कर रहा है। आप हारने वाले नहीं है, आपने ठाना है तो आपकी जीत होगी। अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए 3 महीना दे दीजिए, पूरा जीवन संवर जाएगा, 3 पीढ़ी संवर जाएगा। प्यारे साथियों याद रखिएगा, जो आपके विरोधी हैं, जो दुश्मन है, उनके लिए उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। बस तू शांत होकर अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जा। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरे आसमान झुकेगा, पूरा आसमान झुकेगा। क्योंकि जो चीज आप चाहते हैं उससे वक्त दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, और वक्त वह चीज लाकर देगी जो चीज आते हैं। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वाटसन हुए हैं, बोले कि कोई बालक दीजिए, उसको हम इंजीनियर, डॉक्टर, IITian, IAS, IPS, मंत्री, विधायक कुछ बना देंगे। तो मेरा भी कहना है कि आप हमको 4 महीने टाइम दीजिए, 4 महीने सॉरी 2 से 3 महीना, आपके जीवन बदल देंगे। आपका लक्ष्य जो है वो, आपका लक्ष्य जेटेट पास करके शिक्षक बनना है ना, तो आपको जेटेट पास ही नहीं 120 प्लस आएगा। अब एक सीट सहायक आचार्य में भी पक्का करवाने हैं। लक्ष्य आपको जेटेट पास ही नहीं, शिक्षक बनना है, और शिक्षक बनने में हम आपका मदद करेंगे, अब आपको लक्ष्य पर पहुंचा देंगे। प्यारे साथियों याद रखिएगा, आपको पहुंचना है। आओ, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आने वाला है। बस कुछ दिन का इंतजार कीजिए, कुछ लम्हों का इंतजार कीजिए, बस आनंद आने वाला है, सब चीज मिलेगा। प्यारे साथियों याद रखिएगा।
चलिए तो 7 नंबर देख लिए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 8 नंबर, क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है आपका यहां पे कि 8 नंबर सवाल, 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज, सबसे छोटे सार्वगुणज का है यानी कि लोएस्ट को एलसीएम उसका निकाल दीजिए, और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड एचसीएफ का अंतर निकालिए, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का अंतर निकालिए। तो सबसे पहले 5, 10, 35 का एलसीएम निकाल लीजिए। 5, 10 और 35 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। आप लोग जानते हैं कि 5, 10, 35 आपका बच्चा वाला आप सिखाते होंगे बच्चा लोग को, तो 5 से लगा देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 सते 35। तो प्यारे साथियों अब क्या करना है, अब जो है क्या करना है, इसको कुछ गुना कर दीजिए। क्या क्या है, 5 एक है, गुना में 1, गुना में 2 और गुना में 7। तो क्या हो गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 10 सते 70। तो एलसीएम कितना हो गया, 70 हो गया। ठीक है, अब आपसे पूरा है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा इसका, 5, 10, 35 का, 5 और 10 और 35 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 5। क्यों, वैसा संख्या जो तीनों को काट दे, तो 5 ही एक संख्या जो तीनों को काट देगा। और कोई संख्या बताइए जो तीनों को काटे, तो 5 ही है जो तीनों को काटेगा, 5 को, 10 को, 35 को। तो एचसीएफ वही है जो दिया हुआ संख्या को काट दे, वही होता है एचसीएफ। 5 से एचसीएफ, तो दोनों का अंतर पूछा है, तो 70 हो गया आपका क्या एलसीएम। अब एचसीएफ 5, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 70 में से 65 घटाइए तो कितना हो गया, 65। तो 65 कौन ऑप्शन में है, तो आपका डी में आपका करेक्ट हो जाएगा 65। एलसीएम एचसीएफ का अंतर कितना हो गया, 65 हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जो अगला सवाल है आज के लिए 9 नंबर सवाल है, यहां पे देखिएगा, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह संघर्ष सिर्फ पाने का नहीं है, यह संघर्ष खुद को साबित करने का है, ताकि हम बता सके कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त था, हमारा वक्त था। लेकिन आपका समय अब कमजोर नहीं है, क्योंकि याद रखिएगा आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, आपकी सफलता निश्चित है। क्योंकि जो चीज आप चाहते हैं उससे वक्त दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, और वक्त वह चीज ला कर देगी जो चीज आप चाहते हैं, जो चीज आप चाहते हैं। प्यारे साथियों आइए आज के क्लास का सेकेंड लास्ट सवाल है, जो आपके लिए बेहतरीन है और एग्जाम में डायरेक्ट छप जाएगा। चलिए देखिएगा, 100 के सभी गुणनखंडों का संख्या बताना है, माने 100 कौन कौन संख्या से कटता है, उसका फैक्टर कौन कौन है। देखिएगा यहाँ पे बताते हैं आपको है। सबसे पहले क्या करना है, 100 को आपको क्या करना है, तोड़ना इसको है। तो 2 से इसमें लगाइएगा तो 2 पचे 10 हो गया, और 0 का 0 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइए तो 2 दूना 4, हासिल 1 हो गया तो 10, 2 पचे 10 हो गया। फिर 5 से लगाइए तो 5 पचे 25। तो अब यहाँ पे आप बताइए कि संख्या क्या क्या इसमें है। ठीक है, तो आपको 2 कितने बार आया है, तो 2 बार, तो 2 के पावर 2 कर देंगे। और 5 बताइएगा, 5 कितने बार आया है, तो 2 बार, इसे कर दिए। तो अब इससे फायदा क्या हुआ, आपको गुणनखंड निकालना है ना, तो कुछ नहीं करना है, पावर इसमें कितना इसका 2 है, पावर में 1 जोड़ना है, जोड़ दिए, गुना के गुना, इसके भी पावर में 1 जोड़ना है, तो 2 1 3। तो क्या हुआ, 3 यहां पर भी हो, गुना 3, तो 9 हो गया आपका इसका गुणनखंड। इसके कुल कितने गुणनखंड है 100 के, तो 9। क्या करना है, सबसे पहले फैक्टर में तोड़ लेना है, और जो पावर जितना भी आएगा उसमें 1 जोड़ के और दोनों को गुना कर दीजिएगा और गुणनखंड निकल जाएगा। तो इसके 9 क्या हो गया आपका गुणनखंड इसके हो गए। तो आपका आंसर क्या हो गया आपका, तो ध्यान दीजिएगा 9 किस ऑप्शन में है, तो आपका बी ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा, आपका सही हो गया 9। चलिए आज का लास्ट सवाल आपके बीच में है, आज के लिए एक लास्ट सवाल आपके बीच में है, देखिएगा। अब यहाँ पे उसमें तो बोला था गुणनखंडों की संख्या, यहाँ पे गुणनखंडों का योग पूछ दिया है। आसान है, वैसा ही करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, इस 100 का क्या करना है, तोड़ना आपको है फैक्टर के रूप में। 2 से तोड़िए, 2 पचे 10, 0 का 0। फिर 2 से लगाइए, 2 दूना 4, हासिल 1 तो 10 हो गया, 2 पचे 10। फिर 5 से लगाइए, 50 25। फैक्टर आप तोड़ लिए तो क्या क्या है, फैक्टर आप तोड़े हैं तो आपको यहाँ पे क्या है, 2 बार, तो 2 के पावर 2 कर दिए, और 5 कितना बार, 2 बार, तो 5 के 2। अब क्या करना, गुणनखंड का योग निकालना है, गुणनखंड की संख्या नहीं, गुणनखंड का योग। तो कुछ नहीं करना, ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है, एक कहां से शुरू है, 2 के पावर 2 तक ना है ये,
तो शुरू करना है 2 के पावर 0 से, तो 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, क्योंकि कहां तक है 2 के पावर 2 तक ना है, 0 से शुरू करना उसका पावर और जहां तक उसका पावर है वहां तक जाना है, और 20 ब्रैकेट दे दीजिए और गुना का गुना। इसको भी उसे ही 5 0 से स्टार्ट करेंगे, 5 के पावर 1 5 के पावर 2। तो यहाँ पे देखिए किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है। 2 के पावर 1 2, सॉरी 2 के पावर 1 2 हो गया, 2 के पावर 2 कितना हो गया 4। फिर यहाँ पे देखिएगा 5 के पावर 0, कोई भी संख्या का पावर 0 1 होता है, और 5 और 5 और 50 25 हो गया। अब गुणन देखिए यहाँ पे 2 1 3 और 4 7 हो गया, बीच में ब्रैकेट है तो गुना के चिन्ह, यानी कि 5 1 6 और 25 31, तो गुना कीजिए 7 एकम 7 और 3 सते 21, तो आपको 217, यानी कि इसके गुणनखंड जो भी होंगे उनके गुणनखंडों का एक योग कितना आएगा 217, जो कि 217 कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। प्यारे साथियों, आपको मैथ से डर खत्म होने वाला है। आप जेटेट परीक्षा में आप 30 में 30 लाइएगा, और आप चाहते हैं कि मैथ में आपका 30 में 30 सही हो, तो प्यारे साथियों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपके पास पहले पहुंचेगा। साथियों, आपका पड़ोसी, आपके दुश्मन आपके हार का इंतजार कर रहा है, तो याद रखिएगा उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। बस तू शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरे आसमान झुकेगा। प्यारे साथियों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा, मजा भी आएगा। प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। आप चाहते हैं कि झारखंड का कोई भी जेटेट का न्यूज या वैकेंसी का न्यूज पहले पहुंचे, साथ ही आप तैयारी बेहतरीन करना चाहते हैं, एक सीट पक्का करना चाहते हैं, तो बिल्कुल चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको यूपी बिहार को पछाड़ने के लिए जेटेट परीक्षा में 120+ लाना जरूरी है, तो आप जरूर जुड़िए और आप सफल होने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद, जोहार। साथियों अपना ख्याल रखें, आप सफल होने वाले हैं, सफलता का स्वाद चखने वाले हैं। जय हिंद।